जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है झांझर। इसे लिखा और गाया है करण औजला ने। और इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताएंगे, और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और हम आपके कमेंट भी लेंगे। ये गाना जो है इसे लिखा है करण औजला ने, और इसे लिखा है बेसिकली एक बॉयफ्रेंड के एंगल से, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है और फिर कैसे उसने पकड़ा अपनी गर्लफ्रेंड को जासूसी करके या करवा के। तो फिर उसके बाद ये उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो सारा इसमें लिखा है। तो आइए देखते हैं इसको। ये बोल रहे हैं कि जो 3 तोले की तेरी बालियां थी और जो तेरी झांझर थी सोने की, ठीक है, वो कहाँ पे तू उतरवा के आई है। तो ये बालियां तो मतलब काफ़ी महंगी होगी, इसकी 3.5 लाख की बालियां होगी और डबल इसके झांझर लगा लो। तो ये मतलब 10 लाख का सामान तो लड़की पहन के ही चल रही थी। और ये बोल रहे हैं कि मेरी तेरे को याद नहीं आई बिल्कुल भी, ठीक है, और मेरे को पक्का पता है कि तू कहाँ पे जाके आई है, और अब तू शरीफों के जैसे इधर उधर फिर रही है। और ये इसको फ्रेज़ ऐसे करते हैं लाइन को कि मुझे पता है कि तू जो मेरी दी हुई झांझर है वो किसके बेड़े में छनका के आई है जाके। बेड़े में मतलब वही आंगन में, किसके आंगन में छनका के आई है वो बोल रहे हैं। और इसमें एक वो लफ्ज़ आ रहा है कि चेता। चेता हो गया कि याद, याद आई है, ठीक है। तो इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो मेरा फेवरेट तू डाल के गई है काला सूट, और तू बन के क्यूट गई है, और अब तू म्यूट हो गई है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जब मैंने तेरे को आते हुए देखा बिना झांझर के, ठीक है, तो जब झांझर का शोर करती है, जब झांझर कोई चलता है तो जब तू झांझर के शोर में चलती थी तो कोई बात ही और थी। और ये बोल रहे हैं कि मैंने जो तेरे को डाली थी झांझर वो किससे तू उतरवा के आई है, अभी तो दिए हुए 15 ही दिन हुए थे, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि चेहरे पे तेरे स्माइल थी और हाथों में उसका हाथ था, तू कौन सी कम थी। और टाइम जो है वो 6:45 का था, मतलब 6:45। और ये बोल रहा है कि तू इधर उधर देख रही थी तुम दोनों की, हाँ कोई आले दुआले से देख तो नहीं रहा, मतलब आले दुआला हो गया आजू बाजू से। और पूरी पकठक थी, मतलब पूरा सज सवर के गई थी। और तभी मेरे को शक पड़ गया है। और जो अपनी रूह है वो तू गंदली करा के आई है, ये मंदिर मस्जिद में जाके साफ नहीं होगी। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये वैसे थोड़ा टफ टॉपिक था गाना लिखने को, लेकिन इसने पूरा बीट्स वाला गाना लिख दिया इसके ऊपर। तो शादियों में भंगड़े भी पड़ते हैं और सारा कुछ होता है। ये वैसा वैसा ही कुछ हो गया, वो जैसे दर्द डिस्को लिखा था ना कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को, और वो डिस्को कर रहा है। और ये गाना भी वैसे वैसे ही है, भंगड़े वाला लिख दिया इन्होंने बीट्स के हिसाब से, लेकिन वो जो टॉपिक है अंदर वो थोड़ा सा टची है। बोल रहे हैं कि जो तूने मेरे साथ किया है वो कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। और ये बोल रहे हैं कि तू कल बिगड़ी थी और आज तू दूर हो जा मेरी नज़रों से। और ये बोल रहे हैं कि औजले ने जो तेरी चाल है उसको जज कर लिया, मतलब तोर को जज कर लिया, मतलब चाल को जज कर लिया है। और ये बोल रहा है कि खौरे केड़े जज सी नहीं जाती सज सज सी, मतलब कौन से जज थे वो जो तू सज सज के उनके सामने जाती थी, ठीक है। और जिसको तू 4 दिनों के लिए हंसा के आई है और बाद में तू सदरें खराब करेगी अपनी। अब सदरें हो गई जो मर्यादा है, वैसे वैसे सदर का मतलब वो भी होता है कोई मुख्यालय जैसे हो गया, सदर थाना बोल देते हैं जिसको, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से आएगा मतलब मर्यादा। तो इसके लास्ट में ये फिर शेर बोलते हैं एक कि छन छन करके दस गए मैनू घुंगरू तेरे पैरां दे, गेड़ा खा के आई है साड़ी झांझर वेड़े गैरां दे। मतलब कि तेरी जो झांझर है उसकी जो घुंघरू है वो छन छन करके बता गए कि हाँ जो ये झांझर है ये दूसरे किसी के वेड़े में गेड़ा खा के आई है। गेड़ा खा के आई है मतलब घूम के आई है। जी ये गाना तो यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बहाने से हम बात करेंगे लूना की, जो कि एक लोक किस्सा है पंजाब में। और इसके बारे में शिव कुमार बटालवी ने एक कविता लिखी थी लूना, उसके बारे में बात करेंगे। अब लूना का इस गाने से और शिव कुमार बटालवी का करण औजला से कोई कंपैरिजन नहीं किया करने की कोशिश कर रहे हैं हम सिर्फ ये टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ टच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका किस्सा जो है वो ऐसे था कि लूना की शादी हो गई थी अपने से डबल उम्र के एक राजा के साथ, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत ही बोलते हैं। और राजे का बेटा था वो लूना के बिल्कुल हम उम्र था।
तो वो राजे से उसकी जो नेचुरल नीड्स थी वो पूरी नहीं होती थी, तो वो उसके लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गई। और वो लड़के ने जो है वो कोई आगे से किया नहीं, कुछ भाव नहीं दिया। तो फिर उसने राजा को बोला कि हाँ इसको इसने मेरे साथ गलत किया है। तो राजे को बोल के उसने लड़के को बोलते हैं कि कत्ल करवा दिया, या मतलब उसको बिल्कुल पब्लिकली एग्जीक्यूशन करवा दी उसकी, या जो भी किया उसको मरवा दिया। तो सारे जो कवि थे उससे पहले या कोई भी किस्साकार थे वो लिखते थे लूना को एक विलन की तरह। तो फिर 1965 में आए शिव कुमार बटालवी जी और उन्होंने लूना के ऊपर कविता लिखी, और लूना को उन्होंने मतलब लूना का एंगल लिखा इसके बारे में कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसकी शादी हुई थी डबल उम्र के उसके साथ, और जो भी उसकी नीड्स थी वो नेचुरल थी, और उसकी इसमें कोई गलती उतनी नहीं है कि जितनी मतलब ये सब ने उनको विलन बना दिया है सारा। तो ये उसके बाद फिर लोगों ने और जो ये समाजशास्त्री लोग हैं इन्होंने फिर वो लूना को एक दूसरे एंगल से भी देखना शुरू किया है। पहले तो इसके ऊपर शिव कुमार बटालवी का भी बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन वो मस्त आदमी थे, वो लिख देते थे जो लिखना था। तो वो वैसे पहले फेमिनिस्ट थिंकर थे जिन्होंने ये ऐसी ऐसी बातें लिखी नारीवादी सोच को प्रमोट करने के लिए। और वो बोलते हैं कि उनके जो कविता और गीत थे उनमें जो लफ्ज़ होते थे वो बहुत ही सिंपल होते थे। चांद, तारे, धरती, पानी, आसमान, इन लफ्ज़ों का सहारा लेके वो लिखते थे, और जो सबके मन को भा जाती थी उनकी बात। ठीक है। और वैसे कई शायर ऐसी कोशिश करते हैं। एक शायर ने अभी पीछे मैंने गाना सुना था, उन्होंने साहिबा के ऊपर भी ऐसे लिखा है, साहिबा का एंगल बताया है कि अगर वो मिर्जे को नहीं मरवा के अपने भाइयों को मरवा देती तो फिर भी उसको सभी ने ऐसे बुरा भला ही कहना था। तो ऐसे सब चलता रहता है। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ट्रोल करें अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। फिर मिलेंगे। थैंक यू।